हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर हैं जो कि लेक्चर नंबर है 10। आज का हमारा टॉपिक प्रीवियस लेक्चर की ही अगला सिलसिला है। प्रीवियस लेक्चर जो हमारा था स्ट्रक्चर ऑफ आइस के मुतालिक था, तो उसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चन मिसिंग थे जो नहीं हो सके थे उस लेक्चर में, तो उसी को हम आप दोबारा वहीं से शुरू करते हैं जी। हमने स्ट्रक्चर ऑफ आइस के बारे में काफ़ी कुछ डिटेल से स्टडी कर लिया था, तो उसमें दो सवाल रह गए थे। वो ये थे कि आइस फॉर्म फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन पॉन्ड्स एंड लेक्स। बर्फ़ जो होती है हमेशा नदी नालों में जब बनती है तो ऊपर से नीचे की तरफ बनती है, ऐसा क्यों है? एक सवाल तो ये था। दूसरा सवाल ये है कि एक्वेटिक लाइफ कैन सर्वाइव अंडर द ब्लैंकेट ऑफ आइस फॉर सेवरल मंथ, यानी आबी मखलूक जो है अगर ऊपर बर्फ़ बन जाए और नीचे वो आराम से कई महीनों तक ज़िंदगी गुजार रही होती है, ऐसा क्या होता है? हालांकि ऊपर तो बर्फ़ है, इतना ठंडा एनवायरनमेंट है, तो वहाँ पे मछलियाँ या दूसरी मखलूक आबी मखलूक कैसे रह रही है, एक्वेटिक लाइफ कैसे सस्टेन कर रही है? तो इन दो सवालों का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं जी। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखें बेटा, हमने कहा था कि जब टेम्परेचर ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर डाउन होना शुरू हो जाता है, जब डाउन होना शुरू हो जाता है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स हेक्सागोनल पैकिंग में जाना शुरू कर देते हैं, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से पढ़ाया था जी। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देते हैं, और उसमें मैंने बताया था हेक्सागोनल, जब वो हेक्सागोनली अरेंज होते हैं तो वहाँ पे क्या पैदा होती हैं बेटा? एम्प्टी स्पेसेस। क्या पैदा होती हैं जी? एम्प्टी स्पेसेस पैदा होती हैं, और वो एम्प्टी स्पेसेस क्या करती हैं? वॉल्यूम को इंक्रीज करती हैं। वॉल्यूम इंक्रीज होता है, इसका मतलब हमने ये भी पढ़ा था कि जो आइस है हैज़ मोर वॉल्यूम देन वाटर। और वजह क्या बताई थी? वजह ये बताई थी कि पानी से ज़्यादा वॉल्यूम होता है आइस का, इस वजह से कि उसके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस ज़्यादा होती हैं एज़ कंपेयर टू वाटर। तो इस लिहाज से हमारे पास हमेशा वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से इसका इफ़ेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? डेंसिटी पे पड़ेगा। तो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या हो जाएगी बेटा? वो तो ज़्यादा रहेगी, लेकिन जब हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो हमने पढ़ा हुआ है कि डेंसिटी और वॉल्यूम का रिलेशन क्या है? इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। सीधी सी बात है। इनवर्स रिलेशन का मतलब एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी क्या होगी? डिक्रीज होगी। जब हम कह रहे हैं कि एम्प्टी स्पेसेस बन रही है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनते हुए, कहाँ पे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो उस वक्त वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, और कितना इंक्रीज हुआ? 9% इंक्रीज हुआ। जब वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी ने ऑटोमेटिकली क्या हो जाना है? डिक्रीज हो जाना है। और उस वक्त जब वो बर्फ बन गई, उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो गई, डेफिनेटली बर्फ ने ऊपर आ जाना है, यानी अब नीचे नहीं रहना, अब बर्फ ऊपर आके सरफेस के ऊपर ठहरेगी। इसी वजह से जब बर्फ बनती जाएगी हमेशा वो नीचे से मूव करके कहाँ आती जाएगी? ऊपर की तरफ। इसलिए हमेशा बर्फ टॉप टू बॉटम बनेगी। मतलब जैसे जैसे जो लेयर बर्फ बनती जाएगी टेम्परेचर कम होने से, वो डेंसिटी कम होने की वजह से एट द टॉप ऑफ द सरफेस पे आ जाएगी, वो सरफेस पे रहेगी, और उसके बाद नेक्स्ट लेयर ठंडी होगी, फिर वो आइस बनेगी, और फिर वो ऊपर आ जाएगी। इस तरह से टॉप टू बॉटम क्या बनेगी? हमेशा बर्फ़ बनेगी। और ऐसा एक्सपीरियंस आप घर में भी करते हैं बेटा। जिस बर्तन में, बाउल में हम बर्फ़ रख के आ जाते हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि ऊपर बर्फ़ बनी हुई होती है, और जब हम उंगली उसको मारते होते हैं तो बर्फ़ कच्ची होती है और नीचे से पानी निकल आता है। इसका मतलब क्या होता है कि बर्फ़ ऊपर बनी है, नीचे नहीं बनी। वजह क्या है कि ऊपर जो वाटर की सरफेस है उसका टेम्परेचर डाउन हो रहा होता है और मॉलिक्यूल्स रेगुलराइज हो रहे होते हैं, और वो हेक्सागोनल पैकिंग बना रहे होते हैं। जब हेक्सागोनल पैकिंग बनाते हैं तो वहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा होता है? इंक्रीज हो रहा होता है ड्यू टू एम्प्टी स्पेसेस। तो जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो डेंसिटी क्या हो रही होती है? डिक्रीज हो रही होती है। तो बर्फ़ जब बनी डेंसिटी डिक्रीज हो गई, और जब डेंसिटी डिक्रीज हुई तो डेफिनेटली बर्फ़ ने ऊपर आना है, क्योंकि बर्फ़ की डेंसिटी पानी से कम होती है, इसलिए वो ऊपर रहेगी। तो ये तो उस सवाल का जवाब हो गया कि आइस फॉर्म फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन पॉन्ड्स एंड लेक्स। फिर हम बात करते हैं ऐसा क्यों है कि एक्वेटिक लाइफ यानी आबी मखलूक नीचे चल रही होती है, हालांकि ऊपर क्या होता है? आइस होता है। ब्लैंकेट ऑफ आइस के बुक में लफ्ज यूज हुए हैं, मतलब एक चादर सी बनी हुई होती है, एक ब्लैंकेट सी बनी हुई होती है सरफेस के ऊपर, और नीचे
एक्वेटिक लाइफ सस्टेन कर रही होती है। हाउ इट इज़ पॉसिबल? तो सुन लीजिएगा बेटा, ये जो हमारे ऊपर, हमारे इस पानी के ऊपर बर्फ़ की तह बनती है, तो ये हमारे पास बन जाती है ओवरऑल इसकी स्ट्रक्चर बन जाती है, हम लोग कहते होते हैं जी टेट्राहेड्रल। बुक में ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जी, टेट्राहेड्रल का मतलब डायमंड की स्ट्रक्चर में आ जाती है। तो डायमंड की स्ट्रक्चर में मौजूदगी की वजह से अब ये एज ए इंसुलेटर काम करती है। किसके तौर पर काम करती है जी? इंसुलेटर। और इंसुलेटर क्या चीज़ होती है? जो हीट को ट्रांसफ़र ना करे। अब पानी नीचे गर्म है और ऊपर क्या है? आइस है। तो नीचे के गर्म पानी का जो टेम्परेचर है, जो हीट है, बर्फ़ उसको सस्टेन कर लेती है, ऊपर लॉस्ट नहीं होने देती, जिसकी वजह से नीचे वाला पानी क्या रहता है? गर्म रहता है। और इस गर्म पानी में मछलियाँ या कोई लाइफ, आबी लाइफ जो होती है वहाँ पे ज़िंदा होती है। इसका मतलब अब यूँ भी कह सकते हैं कि सर नीचे वाली टेम्परेचर तो ऊपर लॉस नहीं हुआ, हीट लॉस नहीं हुई, लेकिन ऊपर भी तो ठंडक है, ऊपर भी तो सर्दी है, ऊपर भी तो आइस है। तो देखिए बेटा, वहाँ का जो कम टेम्परेचर है उसको भी बर्फ़ एज ए इंसुलेटर अंदर नहीं आने दे रहा। तो बर्फ़ ना नीचे से हीट ऊपर जाने दे रही है, ना ही ऊपर वाले लोअर टेम्परेचर का इफेक्ट नीचे आने दे रही है, जिसकी वजह से पानी क्या रहेगा? गर्म रहेगा और वहाँ पे मछलियाँ और दूसरी ज़िंदगी जो है वो चल रही होगी। अभी मैं ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ, एक्वेटिक लाइफ की बात कर रहा हूँ। तो इस लिहाज से यहाँ पे हमें ये चीज़ समझ में आई कि बर्फ़ ऊपर से नीचे क्यों बनती है, और दूसरी बात ये भी समझ में आई कि कैसे आबी मखलूक ठंडे पानी और बर्फ़ के नीचे ज़िंदगी को गुजार रही होती है और कैसे ज़िंदा होती हैं। तो वो भी हमने सीख लिया कि बर्फ़ क्या होती है? एज ए इंसुलेटर काम कर रही होती है, ना नीचे वाली हीट को ऊपर जाने देती है और ना ऊपर वाले लोअर टेम्परेचर को नीचे ट्रांसफ़र होने देती है, जिसकी वजह से नीचे वाला पानी क्या रहता है? वो गर्म रहता है और यहाँ पे मछलियाँ या दूसरी आबी मखलूक ज़िंदा रह रही होती है। और दूसरी बात, ऊपर से नीचे क्यों बनी? क्योंकि हमने कहा जब वो हेक्सागोनल पैकिंग में आती है तो वहाँ पे एम्प्टी स्पेसेस आती हैं, और एम्प्टी स्पेसेस वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर रही होती है, वॉल्यूम डेंसिटी को कम कर रहा होता है, तो बर्फ़ की डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और उस वक्त वॉल्यूम क्या हो जाता है? 9% इंक्रीज़ हो जाता है। तो जिस चीज़ की डेंसिटी कम होगी वो पानी के ऊपर तैरेगी, फ्लोट करेगी। इसीलिए हमने ये भी पढ़ा था कि वाई आइस फ्लोट्स ओवर वाटर। तो बर्फ़ क्यों तैरती है ऊपर? क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है, किससे? पानी से। तो ये इन सवालों का जवाब था जो डिटेल में आपको मिल गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर